अगर लालू जी जेल से बाहर होते तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते। 2020 के जो नवंबर में शपथ हुआ ना, वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी उनकी इतनी बड़ी लिस्ट है, लालू और नीतीश जी की इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो किसी भी पार्टी को कभी भी कुछ भी फोन लगा सकते हैं और कहीं से कुछ भी करा सकते हैं। क्या घट रहा था? विधायक 10 को विधायक घट रहा था। देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ऐसी रही है कि अब पहले पहले 10 साल उनको लोग नहीं समझ पाया, 2005 से 15, मगर 15 के बाद उनको सब समझ गया और 2017 से वो अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं नैतिकता, नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल नैतिकता का पतन कर दिया। मगर ये बात सच्चाई है कि आरजेडी को उन्होंने धोखा दिया है और जमकर धोखा दे दिया है। अगर आरजेडी भ्रष्टाचारी थी, जंगल राज की पार्ट थी, तो आपने लालू यादव जेल से रिहा हो चुके हैं, क्या उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा? क्या पड़ सकता है? क्या खेला हो गया पड़ेगा? वेस्ट बंगाल से बिहार में भी आ चुका है, अगर आपने देखा होगा। क्या खेला हो गया? हाँ, बंगाल से ज्यादा बिहार के तो बच्चा बच्चा यहाँ कहा जाता है कि पेट से ही राजनीति सीख कर आता है। बिहार में राजनीति काफी एकदम घर कर है, एकदम अंदरूनी से लेकर ऊपरी तक यहाँ की राजनीति की चर्चाएं होती है पूरी देश दुनिया में। और यहाँ की भूमि ने ही इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। यही गांधी मैदान और जेपी का नाम बार बार आता है, और भी ऐसे कई नेता हैं। मगर फिलहाल जो अभी आपने पूछा कि क्या पूछा? मैंने पूछा क्या लालू यादव का रिहा होना और क्या बिहार की राजनीति में खेला हो गए वाला जो डायलॉग आया था उत्तर पर, माफ कीजिएगा, आपको वेस्ट बंगाल से बिहार में क्या खेला सच में लालू यादव के बिल्कुल खेला होगा? समझ गया। देखिए, लालू यादव क्या है? नेता तो हैं लालू और नीतीश, चाहे हम यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर लें या आलोचना कर लें, ये दोनों शख्सियत तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हो सकता है हम उनके कार्यों को जंगल राज कह दें या अच्छा कार्य नहीं किया, नीतीश कुमार को खराब कह दें, अच्छा कह दें, मगर नीतीश और लालू बिहार के वो फैक्टर हैं जिनके ध्रुव पे लगभग 35 सालों से राजनीति चल रही है। और ये दोनों वो शख्सियत हैं जो केंद्र की राजनीति की भी दशा और दिशा तय कर रहे हैं और एक नाम रखते हैं ये दोनों। शायद बिहार को अगर अलग अलग जगहों पर अगर जाना जाता होगा तो खैर, ये दोनों, मैं एक अलग लीग से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग अलग लीग नहीं निकाल लें कि बिहार को तो राजेंद्र प्रसाद और बहुत जेपी के नाम से जाना जाता है, बिहार को तो बहुत सी चीजें के रूप में जाना जाता है, तो ये एक अलग विषय है। मगर लालू और नीतीश, ये दो ऐसे 3 दशकों से फैक्टर है जिसके कारण और जिसकी जरूरत न चाहते हुए भी इन दोनों के जरिए बिहार की पहचान है। और लालू यादव की आपने बात की, लालू यादव की तो शख्सियत है ही राजनीति में, तभी तो वो बार बार मुरझा जाते हैं। मगर उनका पॉलिटिकल कह सकते हैं कि 2004 में लपटा गया था। 2005 में जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस वक्त लगा था कि राजनीतिक कैरियर, उसके बाद 2014 तक वो चुनाव हारते रहे हैं और अदालत ने भी यह फैसला सुना दिया था कि लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मगर फिर भी 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का मुलाकात होता है, तो जीवित कह सकते हैं, दोनों जीवित हुए, नीतीश कुमार भी जीवित हुए और लालू प्रसाद भी जीवित हुए। वरना 2010 में तो आरजेडी और लालू यादव को जनता ने इस तरह से नकारा था, 25 सीट विपक्ष के लायक नहीं बचे थे लालू जी। जनता ने एकदम कहा था कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप विपक्ष में, सत्ता पक्ष क्या विपक्ष में नहीं रह सकते हो, और मैंडेट दिया था बिहार की जनता ने। मगर फिर एक ऐसा माहौल बना बिहार में कि मत पूछिए। नीतीश कुमार जी साथ चले गए लालू जी को, लालू जी को कह सकते हैं अब कोई कितना भी राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक कह ले, लालू जी का 5 चुनाव तो पिछला हारे हुए थे 2004 लोकसभा के बाद, 2005 का 2 विधानसभा, 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा, 2010 का विधानसभा, कोई कितना भी जुड़वा ले। आरजेडी के लोग यहाँ पर थोड़ा सा असहमत हो सकते हैं, मगर लालू जी तो पॉलिटिकल डेथ हो गया था ना। मगर 2015 में नीतीश कुमार भी कह सकते हैं कि 2014 लोकसभा के बाद उनका भी पॉलिटिकल डेथ हो गया था, कुर्सी बचाने के लिए मांझी से छीन झपट हो रहा था। तो दोनों जीवित हुए थे, मगर ज्यादा जीवित लालू हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार का डेथ हुए बहुत कम समय हुआ था। मगर लालू जी 1 दशक से बेचैन थे, 1 दशक के बाद सत्ता का स्वाद चखे थे और काफी अच्छी सीटें भी लाए थे, 80 सीटें। तो यह समझा जा सकता है कि 80 से ज्यादा सीटें ला करके फिर से जीवित हुए। मगर फिर क्या हुआ 2019 लोकसभा में? शून्य पे आउट हो गए। तो उस समय जनता नरेंद्र मोदी को लोकसभा भेजना चाहती थी,
इसीलिए सुन हो गई थी। हो सकता है जब स्टेट का जब चुनाव फिर से हो तो हो सकता है जेडीयू आरजेडी साथ में मिल जाए हाँ, और तो फिर से उसी समीकरण उसी कुछ अलग हो। उसी बात पर मैं आना चाहता हूँ। 2020 के विधानसभा में लालू जी की पार्टी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबसे बड़ी पार्टी बनी और इतनी ज्यादा सीटें ले आई कि नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो गया। आज ये नीतीश जी नहीं कह सकते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी है कि उनकी पार्टी बड़ी है। नहीं, आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, बीजेपी और आरजेडी ये दो चीजों में लड़ाई है। नीतीश कुमार भी हैं, मगर अब उनका पार्टी कमजोर हुआ है, 15 साल सत्ता में रह चुके हैं, अब वो केंद्र का राजनीति देखना चाहते हैं। और लालू जी जेल से बाहर निकले हैं तो कितना क्या तिकड़मबाजी हो रहा उपेंद्र है। कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद दूसरा चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू की तरफ से, कि आरसीपी सिंह हो सकते हैं? आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों जदयू के और नीतीश कुमार के फेवरेट हो सकते हैं। बिहार की जनता इन लोगों को कितना चाहती है और कितना चुनाव जिताई है इन दोनों नेताओं को, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। कितने चुनाव जीते हैं उपेंद्र कुशवाहा? शायद एक लोकसभा मोदी लहर में एक जीते हैं। लोकसभा, हाँ, मोदी लहर में। हाँ, 2019 में परिणाम देख लिया। 2020 में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे मौर्य लोक में, तो हमने भी सवाल किया था कि आप इतनी जिस प्रकार से बदलते हैं, और उनकी गठबंधन दल ने ओवैसी जिसे गठबंधन की उससे तो बेहतर ओवैसी और मायावती की है। और ये क्षेत्रीय अपनी ताकत को समझ गए ना, जान गए कि हम सीधे बोलिए कि जान गए उपेंद्र कुशवाहा की हमारी कितनी राजनीतिक औकात है। वो समझ गए कि हम 2014 की लोकसभा किसके लहर में जीते थे और किसके कहने पे जीते थे। उन्हें पता चल गया कि तीन की तीनों सीटों कैसे आई थी। इसी बार 2019 लोकसभा में, 2020 विधानसभा में, तभी तो वो पूरे चीज जोड़ जाड़ करके नीतीश कुमार के साथ गए हैं कि हमारा पॉलिटिकल जीवित रहेगा, जातीयता भी मिलता है, कोयरी कुर्मी खेला हो रहा है और लोगों को भी पता चल रहा है विकास पुरुष हैं। मैं तो बात करूंगा हॉस्पिटल, और आप डॉक्टरों से आप लाइव होइए, उस पर कई मुद्दे मैं बताऊं, मतलब कि चर्चाएं होगी आगे कुछ एपिसोड में। मगर अभी फिलहाल नीतीश जी 2024 के पहले वास्तविक बात है कि खेला करेंगे, जबरदस्त खेला करेंगे आदित्य, याद रखिएगा आप। हमने ये 2017 में भी ये बातें, क्या इसका बिगुल बच चुका है क्या? क्योंकि आज फिर से विशेष राज्य का दर्जा की बात होने लगी है बिहार में। बिल्कुल। ये देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ऐसी रही है कि अब पहले 10 साल उनको लोग नहीं समझ पाया, 2005 से 15, मगर 15 के बाद उनको सब समझ गया और 2017 से वो अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं नैतिकता, नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल नैतिकता का पतन कर दिया। जैसे आप आदित्य, हम और आप समझिए गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, ठीक है जी, जी। आपने हमें या हमने आपको मैंडेट दे चुके हैं कि आप रहिए ये, ठीक है। अब अगर हम वहां पर कहें कि नहीं आप खराब हैं बीच में, और हम विपक्ष से गठबंधन कर लें, चलिए उनकी भी कई लोग बीजेपी के लोग कहेंगे कि अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर ये बात सच्चाई है कि आरजेडी को उन्होंने धोखा दिया है और जमकर धोखा दे दिया है। अगर आरजेडी भ्रष्टाचारी थी, जंगल राज की पार्ट थी, तो आपने गठबंधन क्यों किए? गठबंधन नहीं करना चाहिए था। हाँ। ये सवाल से चिढ़ी हुई थी 2020 में जनता, और ये जदयू के प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते आदित्य इस पे। आरजेडी को धोखा दिए हैं ये लोग, इसीलिए आरजेडी को लोग जिंदा करने के लिए 2020 के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उनकी वोटिंग ऑफ परसेंटेज देखिए, उनकी सीटें देखिए, पुनर्जागरण हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का। तेजस्वी, अगर सचमुच कहता हूं, अगर लालू जी अगर बाहर होते, पे लोग भरोसा कर रहे हैं क्या? लालू जी अगर जेल से बाहर, 2020 का जो चुनाव, सुन लीजिए आदित्य, अगर लालू जी जेल से बाहर होते तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते। 2020 के जो नवंबर में शपथ हुआ ना, वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी लिस्ट है, लालू और नीतीश जी की इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो किसी भी पार्टी को कभी भी कुछ भी फोन लगा सकते हैं और कहीं से कुछ भी करा सकते हैं। क्या घट रहा था? विधायक 10 को विधायक घट रहा था। कई बार उन्होंने इधर से उधर सरकारें की है, कई बार अल्पमत को बहुमत में बदला है। मांझी जी को हटाने वाले कौन थे? एक बार अनंत सिंह ने बयान दिया था और फिर लालू प्रसाद ने बयान दिया था, तब लालू प्रसाद ने समर्थन दिया था। नीतीश जी की अपना बल नहीं है, अपना बल नहीं है उनके पास, और नीतीश जी का धोखा देने का एक जो ट्रेंड है वो
वो अब सब समझ गई है कि ये पलटू चाचा हैं। अभी जैसे कि देखिए बीजेपी से ऐसा चल रहा है, मगर आरजेडी से उधर उनका क्या संपर्क और संबंध है, किसी से छुपा है? आज अगर वो चाहेंगे, कल कल शपथ हो जाएगा लालू और नीतीश जी के साथ मिल करके, कल मैं कह रहा हूं ना, अगर वो चाह लेंगे कल हो जाएगा। ये लोग ऐसा लोग हैं। तो ये सभी तो नीतीश कुमार का खिचड़ी चारों पट्टी। कल अगर आरजेडी से उले लिए हैं तो परसों क्या करेंगे कि बीजेपी से वो संपर्क साध लेंगे, परसों वो बीजेपी से संपर्क साध लेंगे, और परसों बीजेपी से जब संपर्क साध लेंगे तो वो परसों उसके साथ गठबंधन में हो जाएंगे। तो ये इनका पुराना खेला है, और ये खेला हो गए बंगाल से लहर। ये जो बर्ड है ना, बंगाल राजनीति से आया आदित्य, खेला हो गए जो आपने कहा, वास्तविक बात है। हमने कई नेता और कई चीजों से बात किया, खेला हो गए। तो बिहार में बड़ा खेला हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेता पे हमलावर होते हैं, बीजेपी वाला जदयू पे होते हैं। तो ये लोग पूरा एकदम प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पे जम दिया जा रहा है, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। हाँ, कोई हारने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी इसीलिए कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको भाई अभी वेस्ट बंगाल हारी है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अब बिहार में अगर कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश में असर दिखाई देगा, और उत्तर प्रदेश में अगर असर दिखाई तो लोकसभा में भी असर दिखाई देगा। बिल्कुल। अगर यूपी के चुनाव में अगर कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा, तो फिर 2024 का राह थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे 300 सीटें इस बार आ गई, 2014 में भी आई थी, वहां से अच्छी सीटें, लगभग 90% सीटें जीत गए थे, फिर 90 से भी अधिक, और इस बार भी 80% से अधिक सीटें लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीटें मायने रखती है, और उत्तर प्रदेश में ही उनका 325 विधायक 2017 में जीती थी, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तर प्रदेश उन्हें निकालना 2024 के लिए यही सेमीफाइनल मैच होता है। उत्तर प्रदेश ही सेमीफाइनल मैच है।